हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आकाश गुप्ता और वैदिक इंडोलॉजी चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पंचांग। आपने बहुत से लोगों ने अपने घरों पे पुराने पंचांग लटके देखे होंगे। बहुत से लोग विभिन्न ऐप्स पे भी पंचांग देखते होंगे। पर क्या आपको पता है कि पंचांग के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और उनको कैसे रीड किया जाता है? पंचांग का क्या महत्व है? बहुत से लोग पंडितों के पास या जानकारों के पास जाकर शुभ मुहूर्त की गणना करवाते हैं। पर क्या आप जानते हैं मुहूर्त निकालने के लिए पंचांग का उपयोग होता है? तो आइए चलिए देर ना करते हुए पंचांग के बारे में ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि पंचांग होता क्या है। पंचांग दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच अंग, इसका मतलब है 5 लिम्स और 5 डिफरेंट पार्ट्स। अब ये 5 डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं? वार, वार मीन्स योर रेगुलर डे। तिथि, तिथि मीन्स हिंदू कैलेंडर डेट लाइक प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा और सो ऑन। उसके बाद आता है नक्षत्र, जिसकी हम एक और वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। योग, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और कर्म, ये भी तिथि से संबंधित होता है। इसके बारे में भी हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं वार की। तो वार कौन कौन से होते हैं? सोमवार यानी कि मंडे, मंगलवार, ट्यूसडे, बुधवार, वेंसडे, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, शनिवार, सैटरडे एंड रविवार यानी कि संडे। तो ये हमारे 7 वार होते हैं और सभी लोग इससे भली भांति परिचित है। पर हर वार का अपना एक लॉर्ड ग्रह भी होता है। नाम से बहुत स्पष्ट है। सोमवार जो है उसका लॉर्ड होता है मून यानी कि चंद्रमा। मंगल का लॉर्ड होता है मार्स यानी कि मंगल। बुध का लॉर्ड होता है मरकरी यानी कि बुध। बृहस्पति का लॉर्ड होता है जुपिटर यानी कि हिंदी में बृहस्पति। शुक्र का वीनस यानी कि शुक्र। शनि का सैटर्न यानी कि शनि। और रविवार का सन यानी कि सूर्य। तो ये डिफरेंट वार डिफरेंट लॉर्ड्स के साथ होते हैं। और ये हमारी पहली कड़ी है पंचांग को समझने के लिए, जो सबसे इजीएस्ट कड़ी है। इसके बाद हम तिथि के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं तिथियों के बारे में। तो तिथियों का बेसिक आइडिया सबको होता ही है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया से लेके चतुर्दशी और पूर्णिमा। ये हम बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष वो पक्ष होता है जिस पक्ष में चंद्रमा अपने छोटे आकार से बड़े आकार तक जाता है और 15वें दिन में अपना संपूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। तो वो पक्ष जो होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो शुक्ल पक्ष में जो हमारी तिथि स्टार्ट होती है वो प्रतिपदा से स्टार्ट होती है और पूर्णिमा तक जाती है। इस तरीके से 15 डेट्स होती है शुक्ल पक्ष की। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा अपना आकार घटाना स्टार्ट करता है और ये क्रम चलता है अमावस्या तक। और इसमें भी 15 तिथियां होती हैं जो कि प्रतिपदा से स्टार्ट होकर अमावस्या तक जाती हैं। तो अगर क्रम से गिना जाए तो ये 15 तिथियां प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और डिपेंडिंग अपॉन पक्ष पूर्णिमा या फिर अमावस्या होते हैं। तो ये तो बात हो गई तिथियों की, तिथियों में क्या क्या होता है। लेकिन तिथि निकाली कैसे जाती है, इसके पीछे भी एक सिंपल बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको यूज करके कोई भी तिथि निकाल सकता है कि आज कौन सी तिथि चल रही है। तो जैसे कि मैंने फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तिथि का फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए होता है मून और सन की पोजीशन सेलेस्टियल स्पेस में। और ये जो पोजीशन होती है वो बहुत तरीके से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उसके दो बेसिक तरीके, सिंपल तरीके मैं आपको यहां बता रहा हूं। अगर आपके पास पंचांग है तो आप पंचांग से सूर्य और चंद्रमा की मॉर्निंग की स्थिति देख के
पता लगा सकते हैं कि उस समय सूर्य चंद्रमा की सेलेस्टियल स्पेस में क्या पोजीशन है। और अगर आपके पास पंचांग नहीं है तो हमारा पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर जो कि कोलकाता में स्थित है, ये भी अपनी वेबसाइट पे सूर्य और चंद्रमा और इवन बाकी ग्रहों की भी स्थिति प्रकाशित करता है। तो आप उस वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं किसी भी दिन सन और मून की क्या पोजीशन है। तो ये तो बात हो गई कि आपको सन और मून की पोजीशन कैसे मालूम चलेगी। अब आगे चलते हैं कि तिथि निकालते कैसे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल सा फॉर्मूला है, मून की पोजीशन माइनस सन की पोजीशन डिवाइड बाई 12 डिग्री। तो हमको डिग्री में मून और सन की पोजीशन चाहिए। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिया हुआ है मून का पोजीशन जो है वो 3 साइन 15 डिग्री 30 मिनट्स। सन का जो मैंने पोजीशन लिया हुआ है वो लिया है 1 साइन 12 डिग्री 23 मिनट। अब नोट करने वाली बात है कि एक साइन में 30 डिग्री होता है और एक डिग्री में 60 मिनट होता है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने मून की पोजीशन में से सन की पोजीशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि माइनस करते हैं, तो हमको यहाँ पे ये प्राप्त होता है जो है 2 साइन 3 डिग्री और 7 मिनट। और जब इस डिफरेंस को हमने 12 डिग्री से डिवाइड किया तो हमको अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 5.26 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है? 5.26 डिग्री का मतलब है कि 5 तिथियां पूरी निकल चुकी हैं और छठी तिथि अभी चल रही है। डिपेंडिंग अपॉन जो सन और मून की पोजीशन मैंने आपको बताई उसके हिसाब से षष्ठी चल रही है। और आसमान में चंद्रमा की पोजीशन देख के हमको मालूम चल सकता है कि कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है। तो इस प्रकार से तिथि का निर्धारण हम करते हैं पक्ष और तिथि का, जो कि हमको सन और मून की पोजीशन से मालूम चल जाता है। तो इस प्रकार ये था तिथि को मापने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं और पंचांग के बाकी जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र का भी एक सिंपल, बहुत सीधा सिंपल फॉर्मूला होता है। हम सबसे पहले मून की पोजीशन मालूम करते हैं। कैसे मालूम करना है मैंने पहले आपको बताया अभी। तो यहां पे एग्जांपल के लिए हमने मून की पोजीशन ली है 236 डिग्री और 43 मिनट, और उस पोजीशन को 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो हमको कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस एग्जांपल में जो वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है वो है 17.07। इसका मतलब ये हुआ कि 17 नक्षत्र ऑलरेडी पास हो चुके हैं और 18वां नक्षत्र अभी चल रहा है। और 18वां नक्षत्र जो होता है वो हमारा होता है ज्येष्ठा नक्षत्र। नक्षत्रों के बारे में डिटेल में मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, मैं वीडियो के एंड में आपको लिंक दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और मून जो होता है वो एक एक करके सारे नक्षत्रों को पार करता है अपने पूरे कंप्लीट साइकिल में। तो नक्षत्रों के बारे में ज्यादा ना बात करते हुए हम आगे चलते हैं जो अगला पार्ट है, और वो है योग। तो योग का भी अपना एक सिंपल सीधा फॉर्मूला होता है। वो होता है लॉन्गिट्यूड ऑफ सन, मतलब सन की पोजीशन, और लॉन्गिट्यूड ऑफ मून यानी मून की पोजीशन, दोनों को ऐड करके 13 डिग्री 20 मिनट से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको एक वैल्यू प्राप्त होती है, और उस वैल्यू के बेसिस पे हम पता करते हैं कि कौन सा योग चल रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने सन की पोजीशन ली है 4 साइन 23 डिग्री 34 मिनट, और मून की पोजीशन ली है 5 साइन 16 डिग्री और 12 मिनट। तो जब उसको जोड़ के हमने 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड किया तो हमको वैल्यू प्राप्त हुई अप्रोक्सीमेटली 23.2325। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 योग निकल चुके हैं और 24वां योग अभी चल रहा है। और 24वां योग जो है वो शुक्ला होता है, शुक्ल योग। योग टोटल जो होते हैं वो 27 होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये स्टार्ट होते हैं विषुकुंभ से, और आखिरी योग जो होता है वो वैद्युति योग होता है। योग की पूरी लिस्ट मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से दो और पार्ट हमने समझे, नक्षत्र और योग। अब आखिरी में एक पार्ट बचता है जो है करण, तो उसके बारे में चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं करण की। तो करण तिथि का आधा भाग होता है, मतलब कि एक तिथि में दो करण होते हैं। तिथि का जो फर्स्ट हाफ पार्ट होता है उसका अलग करण होता है, और जो सेकेंड हाफ पार्ट होता है उसका अलग करण होता है। तो करण को निकालने का भी सिंपल फॉर्मूला है,
मून की पोजीशन माइनस सन की पोजीशन डिवाइड बाई 6 डिग्री। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो मैंने मून की पोजीशन ली है 27 डिग्री, सन की पोजीशन ली है 2 डिग्री, और जब इसको माइनस करके 6 से डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू प्राप्त होती है 4.16। तो 4.16 का मतलब है कि चौथा कर्ण पास हो चुका है और पांचवा कर्ण अभी चल रहा है। तो इस प्रकार से हम ये बात करते हैं कि कौन सा कर्ण चल रहा है। लेकिन अब तिथि और कर्ण में हमें संबंध भी समझना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया 30 तिथियां होती हैं, तो हमारे पास टोटल 11 डिफरेंट कर्ण होते हैं, या कह सकते हैं कि टाइप ऑफ कर्ण होते हैं, जिसमें से कि 7 कर्ण रिपीट करते हैं और 4 कर्ण जो होते हैं वो नॉन रिपीटेबल होते हैं। अब ये कैसे रिपीट और नॉन रिपीट करते हैं ये मैं आपको तिथि के बेसिस पे समझाता हूं। हम स्टार्ट करते हैं पहली तिथि से। तो पहली तिथि का जो फर्स्ट कर्ण होता है वो किंतुगना होता है, और जो दूसरा कर्ण होता है वो पहले कर्ण से स्टार्ट होकर होता है, और उसके बाद द्वितीय तिथि में स्टार्टिंग दूसरे कर्ण से और एंड तीसरे कर्ण से, फिर तृतीय तिथि में स्टार्टिंग चौथे कर्ण से एंडिंग पांचवें कर्ण से, और ये इस तरीके से साइकिल रिपीट होता रहता है। छठा सातवां फिर अगेन पहला दूसरा, जो कि ये 7 रिपीटेबल जो आपके कर्ण होते हैं ये अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, और 29वीं तिथि तक आते आते अपने आप को रिपीट करते हैं। 29वीं तिथि का जो सेकेंड हाफ होता है उसका जो कर्ण होता है वो अगेन नॉन रिपीटेबल होता है, जिसका नाम होता है शकुनी। और 30वीं तिथि को पहला जो कर्ण होता है वो चतुष्पदा होता है और दूसरा कर्ण होता है नागा। तो ये जो 4 नॉन रिपीटेबल कर्ण होते हैं वो होते हैं किंतुगना, शकुनी, चतुष्पदा और नागा। बाकी जो टोटल लिस्ट है कर्ण की वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। सो इस प्रकार कर्ण जो होते हैं वो हमने समझे। तो फिर से अगर हम रिवाइज करें तो 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और कर्ण। ये 5 पार्ट बनके ही हमारे पंचांग के स्वरूप को बनाते हैं, और इन्हीं 5 पार्ट्स के बेसिस पे हम मुहूर्त को समझते हैं कि किसी ऑस्पिशियस एक्टिविटी के लिए कौन सा मुहूर्त ऑस्पिशियस होता है। मुहूर्त के बारे में एक बात ये जानना भी जरूरी है कि जरूरी नहीं कि एक मुहूर्त जो किसी काम के लिए अच्छा हो वो दूसरे काम के लिए भी अच्छा हो। जैसे कि तिथि के बेस में मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी भी नए काम को स्टार्ट करने के लिए प्रतिपदा तिथि अच्छी मानी जाती है, जबकि अगर आपको सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ इंस्पेक्शन करना है, तो अमावस्या वाली तिथि अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ आपको किसी से अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो तृतीया तिथि अच्छी मानी जाती है। तो इस प्रकार से तिथियों के हिसाब से फिर योग और कर्ण सब देख के ही मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 अंग हो गए पंचांग के। और इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। बाकी जो लिस्ट मैंने बोली है आपको वो है नक्षत्र की और कर्ण की, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा आपको मेरी और वीडियो देखनी हो तो उस पूरी डिटेल के साथ उसका लिंक, पूरी प्लेलिस्ट का जो मेरी ज्योतिष की है वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको यहाँ पे दे रहा हूं। तो थैंक यू, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अपने सर्किल में भी लोगों को बताइए ताकि उन्हें भी वीडियो का लाभ मिलता रहे। थैंक यू।